अब्दुल गफ्फार साहब बताइए, कल का मैच आई थिंक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस जो थी वो कमजोर रही पाकिस्तान टीम की। अब किस तरफ उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि इस तरह पाकिस्तान टीम मैच हारे और जिम्मेदारी ना आयद की जाए जो आम देखने वाली पब्लिक है उसकी तरफ से। शुक्रिया आरिफा साहिबा। देखिए बिल्कुल बात यह है कि वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये अभी हादसे हर साल होते हैं, और जब हादसा हर साल हो रहा है तो इसका मतलब ये रूटीन बन गया और हमारे क्रिकेट में कोई बहुत सीरियस मसला है। सबसे पहले आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वो जी आपके पैटर्न इन चीफ होते हैं। क्या ताल्लुक है सियासत का खेल से, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। फिर वही अपॉइंटमेंट होती हैं, आपको पता है जब हुकूमत चेंज होती है तो चेयरमैन पीसी भी तब्दील हो जाते हैं, चेयरमैन पीसी भी तब्दील होते हैं तो फिर सिलेक्टर भी तब्दील होते हैं, कोचेज भी तब्दील होते हैं, फिर टीम में तब्दीलियां होती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इसका जो ग्रास रूट का जो मसला है ना आरिफा, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कंसिस्टेंसी नहीं है टॉप लेवल पर। यानी कि आपने देखा कि गुज़िश्ता 3 साल में 4 चेयरमैन पीसी भी आए। रमीज राजा साहब थे, उसके बाद ज़का शाह साहब आए, नजम सेठी साहब आए, फिर ज़का शाह साहब आए, और अब हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। इसी तरह पिछले 1 साल के अंदर तो ये हुआ कि आरिफा साहिबा की तब्दीलियां मोहसिन नकवी साहब के दौर में कुछ ज़्यादा हो गई। यानी कि हम पहले जिन कोचेस के साथ थे हमने बड़े बुलंदो बांग दावे किए। गैरी कर्स्टन जिन्होंने 2011 में इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया था, उनको लेकर आए, जैसन गिलिस्पी को लेकर आए, और फिर चंद ही महीने बाद हमने उनको विलन बना दिया। कोई बराह रास्त किस्म की बातें नहीं हुई, सिर्फ मीडिया में ये आ गया कि वो ये नहीं करना चाहते थे, वो नहीं करना। किस्सा मुख्तसर ये है कि आपने कंसिस्टेंसी डेवलप ही नहीं होने दी। एक टेस्ट सीरीज हम अच्छी जीते इंग्लैंड के खिलाफ, आकिब जावेद साहब ने वहां इनपुट दिया, वो सिलेक्शन कमेटी में थे, हमने सारे इख्तियारात उनको दे दिए। फिर आपने जैसे भी कहा कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर ना सिर्फ जो 2 टेस्ट क्रिकेटर हैं आरिफा साहिबा, यानी कि अजहर अली, असद शफीक, वो भी टेस्ट क्रिकेटर हैं। इसी तरह अंपायर अलीम डार हैं, बड़ा उनका एहतराम मैं करता हूं, बहुत अच्छे अंपायर थे, ICC अवार्ड याफ्ता हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे। फिर आकिब जावेद साहब ने जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में टीमें पिक की, उन्हीं लड़कों को जैसे कि सुफियान मुकीम थे, इरफान खान याजी थे, वो टीम में नजर नहीं आए। आपने भी सुना होगा कि फहीम अशरफ कहां से अचानक से आ गए, खुशदिल शाह की वापसी हो गई, उस्मान खान कैसे पाकिस्तान टीम में शामिल हैं। तो ये लुबे लबाब है सारी सूरत हाल का, आवे का आवे बिगड़ा हुआ है ना, तो मैनेजमेंट में कुछ अच्छा सर ये बताइएगा। बिल्कुल सही सर, बट मोहसिन नकवी साहब ने भी तो दावे किए थे कि वो सर्जरी करेंगे क्रिकेट की और वो सब, बट वो हमें नजर नहीं आई। इसी टीम के साथ करनी थी या उनका सिर्फ जो वो रेफर कर रहे थे टू द टीम के उसी के अंदर हम रद्दो बदल करेंगे? देखिए आप जो अमेरिका से हारे वर्ल्ड कप में, कितनी अजीब बात है, वो मुल्क जहां क्रिकेट होती ही नहीं है, उस टीम से भी हम हार के आ गए, तब कुछ ना किया, तो भारत से हारना तो मेरे ख्याल में हमें सरप्राइज ही नहीं होती। शेब अख्तर कह रहे हैं खेलते थे क्रिकेट जी, वो शेब अख्तर ने जैसे कहा ना, नो सरप्राइज एट ऑल। अब हमें आदी हो जाना चाहिए कम से कम इस दौरान, जब तक ये हमारी ब्रीड ऑफ क्रिकेट मौजूद है ना, जनरेशन जो कि इनको हमने अच्छी तरह परख लिया है। जहां तक आपने बात की उस सर्जरी की, कोई सर्जरी नहीं हुई। इन्हीं खिलाड़ियों के हवाले से मीडिया पे रिपोर्ट्स चलवाई गई कि फलाने का ये मसला था, एटीट्यूड का ये मसला था। आप टीवी उठा के देख लें, सोशल मीडिया आपको खिलाड़ियों की रिफ्ट या जो क्लिपिंग है उससे साफ नजर आता है कि टीम में क्या मिसाली इत्तेहाद है। कोई एक्शन नहीं लिया गया, और उस पर फिर सोने पे सुहागा कि आपने कोचेज ही तब्दील कर दिया। आप सोचिए कि कितना बड़ा मजाक है आरफा हमारी क्रिकेट के साथ, कि जिस बंदे ने यानी गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान इंडिया को 2011 का चैंपियन बनाया था MS धोनी के साथ मिलकर, वो अपॉइंट हुए और वनडे में कोचिंग किए बगैर ही वो रिजाइन करके चले गए। आप अंदाजा लगा लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट फेयर का कि कितने नॉन प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। और इसी तरह जिस तरह से आकिब जावेद साहब है, आपको हैरानगी होगी आरिफा साहिबा कि आकिब जावेद अब तक इंटरिम हेड कोच हैं, यानी कि उनकी तैनाती अभी तक अबूरी है, वो फुल टाइम हेड कोच भी नहीं है। जब आप फुल टाइम ही नहीं है, जब आप पे जिम्मेदारियां ही नहीं है, तो फिर आप ऐसी नताइज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं।